बचाओ बचाओ बचाओ। बस अब बहुत हो गया, अब वो इस गांव में नहीं रह सकती। जब तक वो गांव में रहेगी तब तक हम में से कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। अरे मेरी बेटी ने कल उसका चेहरा देख लिया था तो वो रात भर नहीं सो पाई। वे इतना डर गई थी कि उसका नाम लेकर चीख कर उठ जाती थी। अरे जब से मेरे बेटे ने उसका चेहरा देखा है तब से उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। वह तो घर से बाहर निकलने में भी डरता है। तुम सब किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे इस गांव में एक ही तो है जिसका चेहरा देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे उसका चेहरा देखकर डरते हैं तो तुम सब उन्हें समझाती क्यों नहीं? अरे हम सब अपने बच्चों को क्या समझाए? तुम सब अपने बच्चों को ये समझाओ कि जैसा उसके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ हो सकता है। तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है ना? अगर तुम में से किसी के साथ वैसा हुआ और तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर डरने लगे तो क्या तुम उन्हें छोड़कर चली जाओगी? तुम हमेशा ये फालतू की बातें मत करो मुनिया ताई। हम में से कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू की बातें करने लगोगी। मैं तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें ही मेरी बात गलत लग रही है तो मैं क्या करूँ? चल भाई, आज लकड़ियाँ नहीं काटनी क्या तुझे? क्या हुआ भाई, तू किन ख्यालों में खोया हुआ है? अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू सब कुछ तो जानता है। हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब उस घटना के बारे में सोचते रहने से क्या होगा? अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। तू बिल्कुल सही कह रहा है विनोद। चल अब सूखी लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचते हैं, आखिर हम लकड़हारे जो ठहरे और सबसे अच्छे और पक्के दोस्त भी। ये हुई ना जिंदा दिली वाली बात। बहू, अरे जा कुएं से पानी ले आ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। तू खाना बनाकर रखना, मैं खेत जा रही हूँ। कैसे हो सुलोचना बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रश्मि बहन, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हारे घाव कैसे हैं? मेरे घाव तो पूरी तरह से भर गए हैं, लेकिन मेरे मन में जो घाव लगे हैं शायद वो कभी नहीं भर पाएंगे। कैसे मन का घाव? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत प्यास लगी है, पानी पिला देना चाची। मैं इन्हीं घाव की बात कर रही थी। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले जो बच्चे मेरे गोदी में खेलते थे अब वही मेरे चेहरे देखकर डरकर मुझसे दूर भाग जाते हैं। नव्या की माँ, जल्दी से खाना और पानी ला दो, फिर मुझे लकड़ियाँ बेचने भी जाना है। पिताजी, माँ ने आज खाना नहीं बनाया। और तुम्हारी दीदी कहाँ है? उसने भी खाना नहीं बनाया क्या? वो तो खेत गई है। क्या हुआ सुलोचना, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मैं जानता हूँ सुलोचना, जब से तुम्हारे साथ वो दुर्घटना हुई है तब से तुम रसोई घर में जाने से डरने लगी हो। लेकिन तुम ऐसे कब तक करोगी? आखिर एक न एक दिन तो तुम्हें वो सब भूलना ही होगा। वह बात नहीं है जी, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि क्या इंसान का चेहरा ही मायने रखता है? उसके मन और आचरण के कोई मायने नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जब मेरा चेहरा सुंदर था तब लोग मेरे पास आते थे, मुझे चोरी चोरी निहारते थे, और अब जब मेरा चेहरा जल चुका है तब लोग मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे देखते ही डरकर भाग जाते हैं। यही दुनिया है भाग्यवान, ऊपरी सुंदरता सब देखते हैं, मन कोई नहीं टटोलता। अगर लोग मन देखने लगे ना तो आज काला गोरा दुबला पतला रूप कुरूप का भेद ही नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अरे मैं तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आपके लिए खाना बनाना तो भूल ही गई। अभी जाती हूँ और गर्मा गर्म रोटियां सेकती हूँ। सुलोचना, अरे ओ सुलोचना, कहाँ छुपी बैठी है? बाहर निकल। अरे बहुत हो गया, अब मैं तेरी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो?
देख, मैं तुझे एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तुझे देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं, इसलिए तू अपना चेहरा छुपा कर रखा कर। हाँ, और मेरी बात मान तो तू घर से बाहर ही मत निकला कर। पहले की बात और थी और अब की बात और है। आखिर सुलोचना ने ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों इससे इस तरह बात कर रही हो? इसने जो कुछ भी किया है इसे अच्छी तरह मालूम है, इसी से पूछ लेना। हाँ। ये दोनों किस बारे में बात कर रही थी सुलोचना? इन्होंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, लेकिन तुमने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है जो तुम्हारी सहेलियों ने इतना कुछ? ये नहीं बताएगी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद सुलोचना घर से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इसमें सुलोचना बहन की क्या गलती है? मैं जानता हूँ इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को कोई भला बुरा कहे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? तुम जानती तो हो माँ, जब से इसके साथ वो हादसा हुआ है तब से लोगों का व्यवहार इसके प्रति एकदम बदल गया है। बस यही बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मेरे साथ चल और बता तुझे किसने क्या कहा। मैं अभी सबकी खटिया खड़ी करती हूँ। मेरे बहू को भला बुरा कहने की हिम्मत किसकी हुई? अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरी बहू को उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम्हारी बहू की आरती उतारूं? उसे देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं, तो हम क्या करें? ते तो छोटे बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो। तुम उन्हें ये नहीं समझा सकती कि सुलोचना के साथ क्या हुआ है? वे सब हम नहीं जानते। हम बस इतना चाहते हैं कि सुलोचना अपनी जली हुई शक्ल लेकर हमारे बच्चों के सामने ना आए, बस। तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। सुलोचना जहाँ चाहेगी वहाँ जाएगी। यह गांव या यह कुआं किसी की जागीर नहीं है। अगर उसे किसी ने कुछ कहा तो ये सोच लेना कि अगर वह तुम्हारे बातों के जवाब नहीं देगी तो मैं जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगी, समझी? इन तीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। माँ, मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। ए लकड़हारे, लकड़ी क्या भाव दी? ज्यादा नहीं भैया, सिर्फ 50 रुपए में पूरा बोझा ले लो। तुम बहुत ज्यादा दाम लगा रहे हो, कुछ कम करो। भैया, बोझा भी तो बड़ा है और सूखी लकड़ियां लाने के लिए जंगल में बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, बहुत मेहनत भी लगती है। उसी के हिसाब से दाम लगाए हैं मैंने। ठीक है, तो फिर मैं 45 रुपए दूंगा, इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो दो, नहीं तो आगे जाओ। ठीक है भैया, लाओ दो 45 रुपए। मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं? नहीं, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। और मैं भी नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं खेलोगे? अभी तक तो हम तीनों साथ में खेलते थे। मेरी माँ ने मुझे तेरे साथ खेलने से मना किया है। और मैं भी नहीं खेलूंगा। मेरी माँ ने भी कहा है कि अगर मैं तेरे साथ खेलूंगा ना तो वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देगी। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना। चल ठीक है, तू खेल ले हमारे साथ। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू उस जलमुही की बेटी के साथ मत खेलना। तू आज घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। नीलम, तू भी अपने घर जा। क्या हुआ नव्या, तू रो क्यों रही है? मैं कन्नू और नीलम के साथ लंगड़ी खेल रही थी, तो वह कन्नू की माँ आकर उसे डांटते हुए बोली, तू इस जलमुही की बेटी के साथ मत खेल। माँ, ये जलमुही क्या होता है? जिसे भगवान सबसे सुंदर बनाता है उसे ही जलमुही कहते हैं, समझी? मेरी माँ का मुंह जला हुआ है, तो क्या वे सबसे सुंदर है? हाँ, तेरी माँ सबसे सुंदर है। नव्या की माँ, मैं घर आ गया हूँ, खाना लगा दो। अरे आ गई तू। हम तीनों तेरे बारे में ही बात कर रही थी। तुम तीनों जरूर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही होगी।
हम अब तेरी बुराई करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम चारों तो पक्के सहेलियां हैं। हमारी दोस्ती की तो लोग कस्में खाते रहते हैं, कस्में। तो फिर बताओ, तुम तीनों मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी? अरे सरिता मुझसे कह रही थी कि सुलोचना इस गांव की सबसे सुंदर औरत है। तुझसे शादी करके तेरे पति की तो किस्मत ही खुल गई। एक तो तू इतनी सुंदर है और ऊपर से इतनी समझदार भी है। न जाने तुम तीनों क्या क्या बातें करती हो। अरे हमारी बातें छोड़, तू ये बता कि तुझे इतनी देर कहाँ लग गई? मुझे पता है सुलोचना देर से क्यों पानी भरने आती है। पता है तो जल्दी बताओ मुनिया ताई। सर्दियाँ आने वाली है ना, इसीलिए सुलोचना देर रात तक स्वेटर बुनती रहती है और सुबह देर से जगती है, इसलिए वे यहाँ तुम सबके बाद पहुँचती है। अच्छा तो ये बात है, फिर ठीक है। अब मैं तेरे घर आऊंगी, मुझे भी सीखना है स्वेटर कैसे बुनते हैं। मैं भी तेरे घर आऊंगी, मुझे भी स्वेटर बुनना सिखाना। अरे जब तुम दोनों सुलोचना के घर जाओगी तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी सीखना है स्वेटर कैसे बुनते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम तीनों मेरे घर आ जाना, इसी बहाने हमारे बातें भी हो जाएंगी। अरे ना बाबा ना, तेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। तू हमसे बातें मत करना, बस हमें स्वेटर बुनना सिखा देना। और हाँ, तू अपनी खूबसूरती का राज भी हमें बता देना। ठीक है, जैसा तुम सब कहो। सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया, अब न जाने दिन भर कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। सही कहा तूने, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। अरे अब क्या कहूँ ऐसे बेशर्म लोगों को। कल इसकी सास ने हम सब से जो कुछ भी कहा उसके बारे में मैंने अपनी सास को बताया था। अरे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कुछ दिनों में ही तुम सबको पता चल जाएगा। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। वो लकड़हारे सुन, आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तू अपनी भलाई चाहता तो आज के बाद इस मोहल्ले में दिखाई मत देना। क्या हुआ भाई, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? बन तो ऐसे रहा है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। अब तू भोले भाले गांव वालों को और बेवकूफ नहीं बना सकता। अब हम सबको पता चल चुका है कि तू अपनी लकड़ियों पर जादू टोना करता है ताकि तू उन्हें ज्यादा और ऊंचे दाम पर बेच सके। तेरे जादू टोने की वजह से ही तेरी पत्नी भी जल गई। तू क्या चाहता है कि हम सब भी जल जाएं? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चला जा यहाँ से। आज गांव के लोगों को न जाने क्या हो गया है, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आज मेरे लिए खाने को क्या लाए हो? अरे क्या बात है, आज तो बहुत परेशान लग रहा है। ना जाने आज गांव के लोगों को क्या हो गया है, वो अजीब बातें करने लगे हैं। मुझे कहते हैं कि मैं अपनी लकड़ियों पर जादू टोना करता हूँ और उसी की वजह से सुलोचना जली है, इसलिए आज उन्होंने मुझसे लकड़ियाँ नहीं खरीदी। मुझे लगता है ये गांव वाले पगला गए हैं। कोई बात नहीं, इस गांव में नहीं तो ना सही, तू कल पड़ोस वाले गांव में जाकर लकड़ियाँ बेच आना। तू अभी बहुत थका हुआ है रे, खाना खाकर आराम कर ले। मैं तेरा वहाँ चौराहे पर इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ सिर पर हाथ रखकर बैठा है। क्या हुआ, जंगल नहीं चलना क्या? नहीं विनोद भाई, मुझे जंगल नहीं जाना। क्या बात है, तू कल भी जंगल नहीं गया था? तबीयत पानी तो ठीक है ना? तबीयत पानी तो सब ठीक है, तू खुद देख ले, पूरे आंगन में लकड़ियों के बोझे रखे हुए हैं। न जाने क्यों मुझसे कोई भी लकड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं लकड़ियां बेचने के लिए जादू टोना करता हूँ। मुझे लगता है तेरे खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर वो कौन है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मुझे पता है ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैं जब तक यहाँ रहूंगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए अब मुझे इस घर से जाना होगा। आज मेरा मन लंगड़ी खेलने का नहीं है। नव्या हमारे साथ नहीं खेलती तो मेरा कुछ भी खेलने का मन नहीं करता। तू सही कह रही है, मुझे भी ना उसके साथ खेलने का मन नहीं करता। तो फिर अब हम क्या करें? आज हम दोनों तालाब में नहाने चलते हैं। हाँ चलते हैं।
अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे ऐसा लगता है जैसे तालाब में कोई डूब रहा है। कन्नू, नीलम, अरे ना जाने आज ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए। तुम अपने बच्चे को ढूंढ रही हो क्या? हाँ मुनिया ताई, जाने आज वो दोनों कहाँ चले गए। थोड़ी देर पहले मैंने उन दोनों को तालाब के ओर जाते हुए देखा था। तू मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है? दूर हट इनसे। माँ, आप चाची को डांटो मत। इन्होंने हम दोनों को तालाब में डूबने से बचाया है। हमें माफ कर दो सुलोचना, हम दोनों ने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारा चेहरा जल जाने की वजह से हम दोनों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने हम दोनों की बच्चों की जान बचाई। हम दोनों ही अपने बातों और अपने किए से बहुत शर्मिंदा है। मैं अब ये समझ गई हूँ कि चेहरे चाहे जैसे भी हो, लेकिन मन हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमने पहले भी तुम्हारा चेहरा ही देखा था और अभी भी तुम्हारा चेहरा ही देख रहे थे। जलने से पहले सुंदर चेहरा और जलने के बाद कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं अपनी यह शक्ल लेकर इस गांव से दूर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम इस गांव से कहीं नहीं जाओगी। मुझे मत रोको, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी वजह से अब मेरे पति से कोई भी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। उल्टा लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लकड़ी बेचने के लिए जादू टोना करते हैं। मेरी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं अब और उन्हें परेशान नहीं कर सकती। वो सब तुम्हारे वजह से नहीं, बल्कि मेरी, कोमल और संध्या की वजह से परेशान हो रहा है। तुम लोग ने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरे पति के साथ जो कुछ भी किया उसकी माफी तुम उन्हीं